नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी जीके ट्रिक्स के अंदर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2020 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। और इससे पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी 2019 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। इन दोनों वीडियो को मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चनों में आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है आरआरबी, एनटीपीसी, डी ग्रुप और पटवार, इन एग्ज़ामों के अंदर इन वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर पहुंचता रहे। ठीक है, तो चर्चा करते हैं हम नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं 2020 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो 2020 में किसको दिया गया, ये संस्था है विश्व खाद्य कार्यक्रम, मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस संस्था को दिया गया था। इस संस्था की जो स्थापना है, इस संस्था की स्थापना 1961 के अंदर हुई थी और इस संस्था का जो मुख्यालय है वो इटली, रोम के अंदर है। इस संस्था को भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो लुईस ग्लुक को दिया गया था। लुईस ग्लुक जो है वो अमेरिकन राइटर है। ठीक है, इनको इनकी पुस्तक जो है एवरनो पुस्तक इसके लिए दिया गया था। इनका नाम याद करने का तरीका जो वो देखिए क्या तरीका है। देखो, साहित्य की जो पुस्तक है, मान के चलते हैं साहित्य की पुस्तक पर ग्लू लग गया, ग्लू मतलब गोंद लग गया। ठीक है, तो ग्लू से अपन नाम पर इनके नाम को मैच कर सकते हैं, जैसे ग्लुक, इनके नाम के अंत में भी ग्लुक है, इस प्रकार हम याद रख सकते हैं लुईस ग्लुक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है इस वर्ष 2 लोगों को दिया गया। वो 2 लोग कौन कौन है, एमनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। इन दोनों व्यक्तियों को जीनोम एडिटिंग से संबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया था ये। ठीक है, इन दोनों को नाम याद करने की जो ट्रिक है वो देखिए। जैसे जेनिफर नाम का कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, रसायन की लैब जो है उसके अंदर 4 पेंटरों को बुलाया गया था। ठीक है, तो रसायन मतलब रसायन से संबंधित ये वैज्ञानिक है, जेनिफर मतलब जेनिफर डाउडना, और चारपेंटर मतलब चारपेंटियर। ठीक है, इस प्रकार आप सरल तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। तो ये कितने लोगों को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। वो 2 लोग कौन कौन हैं, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, ये 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, इन दोनों को जो है वो पुरस्कार जो है 2020 के अंदर दिया गया था। इन दोनों का नाम याद करने का तरीका जो है वो क्या है, वो तरीका है जैसे इस सन मतलब इस वर्ष में मिले मतलब 5 मिलीग्राम सोने ने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा दी। मतलब किसी व्यक्ति को इस वर्ष में जो 5 मिलीग्राम सोना मिला है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसने उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया, मतलब इम्प्रूवमेंट कर दिया गया। ठीक है, और इन दोनों को जो पुरस्कार हैं वो नीलामी सिद्धांत देने के लिए, ठीक है, कौन सा सिद्धांत, नीलामी सिद्धांत देने के लिए इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2020 के वर्ष में कितने लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो वो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन हैं, वो 3 लोग हैं हार्वे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन है। क्या है, माइकल ह्यूटन। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति कौन है, तीसरे व्यक्ति हैं चार्ल्स राइस। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इन तीनों को
हेपेटाइटिस सी नामक विषाणु की खोज के लिए दिया गया था। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की तो पहले ही खोज हो चुकी है, इन दोनों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी की खोज की थी, तीनों ने मिलकर। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखने का तरीका जो है, तो देखिए ये जो पुरस्कार है वो चिकित्सा क्षेत्र है। तो मान के चलो किसी ने चिकित्सालय के अंदर सर्वे किया, चिकित्सालय के अंदर सर्वे किया तो उनको सर्वे में 1/2 टन मतलब आधा टन राइस मिले। ठीक है, तो इससे इसका नाम बन जाएगा, जैसे चिकित्सालय मतलब क्षेत्र हो गया इनका, और सर्वे मतलब हो गया हार्वे, और हयूटन मतलब हो गया, टन मतलब हो गया हयूटन या 1/2 टन से हयूटन, या फिर राइस से हो गया साल्ट राइस। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो वो भी 3 लोगों को दिया गया था। वो 3 लोग कौन कौन है? रोजर पेनरोस, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया था। इन तीनों को जो पुरस्कार है वो ब्लैक होल थ्योरी से संबंधित खोज और रहस्यों का पता करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इन तीनों का जो नाम याद रखने का तरीका है वो क्या है? जैसे एक सेंटेंस है, रोज़ सुबह इंडिया का गंगा जल पीना चाहिए। ठीक है, तो रोज़ से क्या हो गया? तो रोज़ से हो गया रोजर पेनरोस, और इंडिया से मतलब एंड्रिया। ठीक है, और जल से मतलब हो गया गंगा जल से हो गया गेंजल। इस प्रकार आप सरल बनाकर इनके नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकमात्र महिला जिन्होंने भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो महिला कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को इन दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अमर्त्य सेन जो है वो भारतीय इतिहासकार है, भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया था? इनको अनुवांशिक कोड की जो व्याख्या करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण की इन्होंने व्याख्या की थी, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओके बाय।